नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आई नो ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूं, बट होपफुली आज के बाद मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा, राइट। तो आइए हम टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम सेक्शन 54 पढ़ें और जब हम सेल के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेल होती क्या है। ऐसी क्या चीज, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसे हम सेल का नाम देते हैं, राइट। तो दोस्तों, इसका आंसर भी सेक्शन 54 में ही दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर मनी कंसिडरेशन। मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर की जाए इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अब मनी का मतलब होता है पैसा, राइट। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मलकियत ट्रांसफर की जाए इन एक्सचेंज ऑफ पैसा, उस ट्रांजैक्शन को हम सेल बोलेंगे, राइट। अब जो ये मनी कंसिडरेशन होती है ये दो तरह से हो सकती है। इधर इट कैन बी ऑलरेडी पेड, ऐसा पैसा जो ऑलरेडी पे कर दिया गया है सेल करने से पहले, या प्रॉमिस किया गया है कि जब सेल हो जाएगी तब हम दे देंगे, राइट। तो इधर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी विच इज ऑलरेडी पेड और विच इज प्रॉमिस्ड टू बी पेड, राइट। दोस्तों, अब जब हम आगे बढ़े तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है हाउ सेल इज मेड। सेल होती कैसे है, राइट। अब इसका जवाब भी सेक्शन 54 में ही दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ये सेल करने से पहले देखा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। अगर तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा है, तब सेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम सेल डीड का नाम भी बोलते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो वो एक ही तरह से बेची जा सकती है सेल डीड से, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, राइट। बट अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे कम है, तो either it can be by way of registered instrument or by the delivery of possession, delivery of property। अब delivery of property का मतलब होता है जब हम किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन ट्रांसफर कर देते हैं। जब कोई सेलर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो बायर को उस प्रॉपर्टी की पोजेशन दे देगा, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल सेल, राइट। और इस केस में जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ऑप्शनल। आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज 100 रुपीज और मोर, तो उस केस में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या सेल डीड करना कंपलसरी है, राइट। दोस्तों, अब जब हमने सेल के बारे में पढ़ा और सेक्शन 54 पढ़ी, तो हमें पता चलता है कि सेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, और दूसरा मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा उसे हम सेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ओनरशिप जो है, ओनरशिप हम किसी और तरह से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइक अगर हम किसी प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं और किसी और की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम एक्सचेंज बोलेंगे, पर वो ट्रांजैक्शन सेल नहीं गिनी जाएगी। ऐसे ही अगर किसी ट्रांजैक्शन में हम प्रॉपर्टी देते हैं बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसा लिए, तो उस ट्रांजैक्शन को हम गिफ्ट बोलेंगे और वो ट्रांजैक्शन भी सेल नहीं गिनी जाएगी, अनलेस एंड अनटिल किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को सेल बनाने के लिए उसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। और दोस्तों, जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है उसमें हम किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, जो पूरे के पूरे मालिकाना हक है, वो हम देते हैं, राइट। दोस्तों, अब जब हम आगे बढ़े तो हम पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड सेल। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो एक सेल में होनी चाहिए उसको एक वैलिड सेल बनाने के लिए, राइट। तो उसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो है पार्टीज, बायर और सेलर। बायर एंड सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, राइट। अब जो बायर एंड सेलर हैं वो सेल के मुताबिक भी होने चाहिए, वो सेल करने लायक भी होने चाहिए।
इसमें जो कंपिटेंसी का मतलब है वो है एज ऑफ मेजॉरिटी और पर्सन ऑफ साउंड माइंड। मतलब जो इंसान प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो सेलर है, ही मस्ट बी एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 प्लस का होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपिटेंसी से भी ऊपर है कि कंपिटेंसी होना तो एक बात है, दूसरी चीज है जो सेलर जिस प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी होना चाहिए, राइट। अगर कोई भी इंसान उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है तो वो इंसान उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकता, राइट। और जब बात आती है बायर की, बायर मतलब परचेजर। अब कोई भी इंसान प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है अनलेस एंड अनटिल उस इंसान को किसी एक्ट या किसी कानून के अंडर मना ना किया गया हो स्पेसिफिकली कि वो इंसान किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या जनरल प्रॉपर्टी को भी खरीद नहीं सकता, राइट। अब इस चीज में एक और चीज भी आती है कि अगर कोई सेल किसी माइनर की फेवर में की जाती है तो उस सेल को हम वैलिड सेल गिनते हैं, राइट। अब जो सेकंड एसेंशियल कंडीशन है वो है सब्जेक्ट मैटर। अब जो सेल का सब्जेक्ट मैटर है जो कि प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, राइट। तो जो सेल की सब्जेक्ट मैटर है, जो सेल का सब्जेक्ट मैटर है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। अब तीन तरह की प्रॉपर्टीज को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी गिनते हैं। एक जो जमीन है दैट इज लैंड, दूसरी उस जमीन से आने वाले बेनिफिट्स मतलब बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और तीसरा द थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, किसी जमीन से बंधी हुई कोई चीज, राइट। अब इन तीन चीज, अब जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल है जिसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इसमें से तीन चीजें निकाली गई हैं। एक टिम्बर, दूसरी स्टैंडिंग क्रॉप्स, तीसरी ग्रास। इन तीनों को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं गिना जाता, राइट। जो चौथी एसेंशियल कंडीशन है वो है मनी कंसिडरेशन। मतलब किसी भी वैलिड सेल में मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन में मनी कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड सेल भी नहीं है, राइट। अब जो मनी कंसिडरेशन होती है इधर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी विच हैज ऑलरेडी बीन पेड, मतलब पैसा जो ऑलरेडी पे कर दिया गया है या जो कि प्रॉमिस किया गया है हम पे करेंगे, राइट। और जो चौथी चीज है वो है कन्वेंस, मतलब प्रॉपर्टी दी कैसे जा रही है। ये हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई प्रॉपर्टी 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो हम उसे सिर्फ रजिस्टर्ड सेल के थ्रू ही दे सकते हैं, उस केस में सेल डीड करना कंपलसरी है। और अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है तो उसे हम दो तरीके से बेच सकते हैं, either it can be in the form of registered instrument or it can be by the delivery of property, right। तो दोस्तों this was all about section 54 of the transfer of property act जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा। दोस्तों आई होप मैंने जितना आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया हो, बट स्टिल आपका कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, राइट। टिल देन थैंक यू सो मच।